हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड। आज का वीडियो बहुत अलग होने जा रहे हैं। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो वॉर हो रहा है ईरान एंड इजराइल का, ये इन्फॉर्मेशन आपको हर एक न्यूज़ चैनल में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते। आइए पहले एक गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारतीयों के लिए राहत की खबर है। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने भारत को पार्टनर और अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर बातचीत हुई है और ये पॉजिटिव हुई है। कुछ ही घंटों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। Strait of Hormuz? What? India will get safe passage through the Strait of Hormuz? Yes, you can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. But you said some good news in 1 to 3 days. You said something. Yeah. Because we believe that. We believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. इस वीडियो में बोला गया है 2 VLCC दैट मीन वेरी लार्ज क्रूड कैरियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के लिए रवाना हो चुका है और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है। और ये भी बोला गया है कि इंडिया का जितना कैरियर वहाँ पे फंसा हुआ है सबको आने के लिए अलाउ कर देंगे और इसका कंफर्मेशन हमको डायरेक्टली मिल जाएगा इस वीडियो से। और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27 को लगने वाली थी, लेकिन अभी हमारी जहाज को भी जल्दी बुला लिया गया है। तो अभी हमारी चीजें नॉर्मल होना भारत के लिए चालू हो चुकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद देशवासियों को राहत का सांस मिल गया। इस ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत हो चुका है। बातचीत के दौरान इस बात का पुष्टि की गई है इंडिया का टॉप प्रायोरिटीज में रहेगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल्स जो ईरान में है और अनहिंडर्ड ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड एनर्जी। Preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Said he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and well. इस वीडियो में एक यूएस सेनेटर ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कॉल करना चाहिए फॉर पीस टॉक विद ईरान, क्योंकि मोदी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और वो न्यूट्रल स्टेट में है। ईरान ने यूएस एंड उसके एलाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ईरान को पता है 21st सेंचुरी में अगर वॉर जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ताकत से नहीं होगा। और ये बात ईरान को अच्छे से पता है। बिना एनर्जी सप्लाई के यूएस और उसका एलाई दैट मीन यूरोपियन कंट्री ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ये सिचुएशन ज़्यादा लंबा टाइम तक रहा और अगर इंडिया ईरान के साथ निगोशिएशन में सक्सेसफुल रहा तो इंडिया के लिए जैकपॉट हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव एनर्जी सप्लाई के लिए इंडिया को रिक्वेस्ट कर चुका है। इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी एनर्जी डेफिसिट में है। As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. अगर आपको रसिया एंड यूक्रेन का वॉर याद है, इंडिया ने रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा था और उसको रिफाइन करके भेजा था यूरोपियन कंट्रीज को। इनफैक्ट रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। अभी जो सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि ये जो जंग है ये बहुत दिनों तक चलने जा रहे हैं और वही सीन रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जंग को देख के लग रहा है कि इस जंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा यूरोपियन कंट्रीज। बांग्लादेश ने इंडिया को ऑलरेडी डीजल सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट भेजा है और इंडिया नियर अबाउट 5000 टन्स ऑफ डीजल ऑलरेडी बांग्लादेश भेज चुका है। बार बार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। आइए जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में और ये क्यों जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नियर अबाउट 30 मील एरिया वाला, इस पोर्शन से ग्लोबल ऑयल का 20% ट्रेड होता है और अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल डेली ट्रांसपोर्ट होते हैं इस एरिया से और इसीलिए ये एरिया जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस रूट से सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर भी इस एरिया से ही ट्रेड होता है। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। मेनली सऊदी अरबिया, ईरान, इराक एंड कुवैत का ऑयल इस टनल के थ्रू ही ट्रेड होता है। और इसी जंग के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने वाला है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ओनली ट्रेड रूट है, इसका ऑल्टरनेट ट्रेड रूट भी है, लेकिन वो ट्रेड रूट बहुत ही लंबा होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाते और इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना चालू रखता है तो ये ऑयल क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। और अगर इनकेस ऐसा हुआ तो इंडिया विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। भले ही इंडिया के पास ऑयल रिजर्व कम हो, लेकिन इंडिया का ऑयल रिफाइन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर इंडिया को क्रूड ऑयल एक्सेस मिल जाए तो रिफाइन करके पूरा वर्ल्ड को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जंग में बिजी है, इंडिया शांति से अपना काम कर रहा है और ये एक बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन एलपीजी का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बढ़ा है, दुनिया का हर एक कंट्री में एलपीजी सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। यूरोपियन कंट्री में 5 to 6 यूरो तक इंक्रीज हो चुका है। और इंडिया के करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो नियर अबाउट 700 to 800 रुपीज़ तक इंक्रीज हो चुका है। अभी का जो हालत है ये देख के आपको क्या लग रहा है? यूएस और उसका एलाय जंग में है, चाइना और इंडिया डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहा है, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका चुपचाप अपना काम कर रहा है। आपके माइंड में ये आया होगा कि ये सब कंट्री का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यूएस और उसका एलाय जंग के हालात में है और ब्रिक्स कंट्रीज इन सब से दूर है। जंग के बाद हो सकता है सेंट्रल पावर यूएस और यूरोप से शिफ्ट होकर ब्रिक्स तक आ सकते हैं। हालात चाहे कैसा भी हो, एक चीज़ हमको नोट करना पड़ेगा कि इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और इसका श्रेय अगर एस जयशंकर को ना दूँ तो कैसे होगा। अभी का जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका एक ही आइडियोलॉजी है, इंडिया फर्स्ट, और यही आइडियोलॉजी के कारण दुनिया का हाल कैसा भी हो, इंडिया स्ट्रांगली खड़ा हुआ है और हमेशा रहेगा। ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।